हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रक्चर के बारे में जो है हमारे पास टास्क वन का। एक्चुअली ये जो सीरीज़ चल रही है टास्क वन के डिफरेंट हाई बैंड स्कोरिंग स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ चल रही है और आज है डे 2। तो जब हमारे पास डाटा इस तरह से हो लाइन ग्राफ में कि वो कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा जो है कांस्टेंट है 20% पे ही चल रहा है, तब हम किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप कुछ वोकैबुलरी देखो जो हम इसमें यूज़ करते हैं। अगर डाटा हमारे पास पास्ट का है, जैसे रिमेन्ड सेम, आप इसमें बता सकते हो कि जो परसेंटेज थी वो सेम रही, तो आप ऐसे बोलोगे द परसेंटेज रिमेन्ड सेम। नेक्स्ट है रिमेन्ड अनचेंज्ड, कि परसेंटेज जो है चेंज नहीं हुई पूरी पीरियड के दौरान, क्या है अनचेंज रही, सेम रही। कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड, ये भी आप लिख सकते हो कांस्टेंट रही थ्रू आउट द पीरियड। एक ये नॉर्मल बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल है वैसे ये। अगर ये तीन आपने लिख दिए और रिपीट करने से बचना हो तब आप इस टाइप की इस वर्ड को जो है ना, इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हो, डिड नॉट चेंज। वैसे तो ट्राई करना जब भी आप टास्क वन लिखते हो तो एक टास्क वन में एक ही टाइप का स्ट्रक्चर, मान ले जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो 2 टाइम्स वाला, तो एक टास्क वन में एक ही 2 टाइम्स वाला। अब फिर दूसरा स्ट्रक्चर उठा लिया हमने कांस्टेंट आइडेंटिकल वाला। ये बहुत ही ईजी मेथड है और इससे जो है रेपिटेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। तो रूल्स देख लेते हैं हम पहले। रूल्स है हमारे पास 3 रूल्स हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा जो मैंने ग्राफ बनाया है ऊपर वो पास्ट का है। सबसे पहले सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर पैसिव वॉइस हम उसकी यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉइस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम एक और जो है टेंस यूज़ कर सकते हैं, वो है पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और इनके साथ हम ये वाली वर्ब्स जो है ना यूज़ करेंगे। इनकी हेल्प से मैं बताऊंगी कि वर्ब्स नहीं, ये प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन की हेल्प से जो है आप कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। और जहाँ पे आप ये टिल और अनटिल वाली प्रेपोजिशन यूज़ करोगे पास्ट का डाटा बताने के लिए, वहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करोगे। ये बेसिकली बहुत रेयर यूज़ होता है, बट एक लाइन इसकी ज़रूर बनानी चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी। एक टास्क वन में अच्छा रहता है, एक डिफरेंट सा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और अच्छा ओवरऑल इम्पैक्ट जो है अच्छा जाएगा आपकी राइटिंग पे। नेक्स्ट देख लेते हैं वो कैप। जैसे 10% है, आप उसको लिख सकते हो 1 in 10। 20% है, उसको लिख सकते हो 1/5। 25% को अ क्वार्टर, 27% को ओवर अ क्वार्टर। ये 25 से थोड़ा ज़्यादा है 27, तो इसको बता सकते हो ओवर अ क्वार्टर। नेक्स्ट है हमारे पास 24%, ये 25% से कम है तो बता सकते हो जस्ट बिलो क्वार्टर। 30% को लिख सकते हो नियरली 1/3। नेक्स्ट है 40%, इसको बता सकते हो 2/5। जैसे कि आपने देखा कि 20% को मैंने क्या कहा था 1/5, तो 40% क्या है, 40% को हम लिख सकते हैं 2 × 20, तो हम इसको बोल देंगे 2/5। नेक्स्ट है हमारे पास 50, उसको बोल सकते हो अ हाफ। 60 को बोला है 3/5। जैसे यहाँ पे हमारे पास 40 क्या था 2 टाइम्स ऑफ 20 और 60 क्या है 60% 2 टाइम्स ऑफ 30, तो इसको बता सकते हैं हम 3/5। नेक्स्ट है 40% को बता सकते हो आप 2/5। जैसे हमारे पास 2 × 20 है, 20% को 1/5 बोला है, 2 आ गया तो 2/5। 40% को 50 को हाफ, 60 को बता सकते हो 3/5। 60 किसके कॉम्बिनेशन से बनता है हमारे पास 20 20 23, इसमें 20 आते हैं तो अब इसको 3/5 बोल सकते हैं, क्योंकि हम 20% को 1/5 बोल रहे हैं। अगर 320 आ गए उसमें 320 इसमें कवर होते हैं तो 3/5 हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 66% को हम बोल सकते हैं 2/3। 70% को बोल सकते हैं अ लार्ज प्रोपोर्शन। 75% को 3/4। ऐसे ही सिमिलर 75% किससे बन के बना है 25 25 एंड 25, इसमें 3 25 हैं। एक 25% को हम का क्वार्टर बोलते हैं, 3 25 इसके अंडर में आते हैं, तो इसको एक ट्रिक है ये 33 क्वार्टर्स बोल सकते हो। 80% को आप बोल सकते हो 4/5। वही 20 × 40 वाला 4 × 20 वाला रूल चलेगा। 4 × 20%, 20% 1/5, 4
इंटू 20% 4/5 बन जाएगा। 65 से लेके 75 तक की परसेंटेज को आप असिग्निफिकेंट प्रपोर्शन भी बोल सकते हो। आई थिंक आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं। ग्राफ है परसेंटेज ऑफ टीवी व्यूअर्स इन द यूके। टीवी व्यूअर्स की परसेंटेज है यूके में, ये हमें दी हुई है 5, 10, 15 और 20। यहाँ से 2001 से लेकर 2003 तक। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पास्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है कि 5% जो है हमारे पास परसेंटेज की व्यूअर्स की परसेंटेज है हमारे टीवी व्यूअर्स की, जो टीवी देखते थे उनकी परसेंटेज कितनी है यूके में। 2001 में ये 5% थी। फिर ये कांस्टेंट रही, कोई चेंज नहीं आया 2002 तक। उसके बाद फिर ये एकदम से इंक्रीज हो रही है और फिर उसके बाद ये 15% तक पहुंच के फिर आगे 2003 तक कांस्टेंट रही है। तो यहाँ से आप क्या डाटा बनाओगे, कांस्टेंट वाला। एक कांस्टेंट वाली लाइन यहाँ से भी बन सकती है और एक कांस्टेंट वाली लाइन यहाँ से भी बन सकती है। तो कौन से स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले ये वाला डाटा बताएंगे कि 2001 में 5% थी, फिर 2002 तक वो चेंज नहीं हुई। तो बताएंगे इन 2001, स्टार्टिंग में ईयर लिखा, द परसेंटेज ऑफ टीवी viewers in the UK was 5%। अब तक हमने सिर्फ इतना बताया, 2001 में जो परसेंटेज थी टीवी व्यूअर्स की वो कितनी थी, 5% थी। आगे चलते हैं, विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। इसका मतलब है जो, कि 2001 में जो परसेंटेज थी यूके टीवी व्यूअर्स की यूके के, वो 5% थी। फिर हम बताएंगे कि जो कांस्टेंट रही, विच रिमेन्ड अनचेंज्ड या रिमेन्ड कांस्टेंट, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। अनकांस्टेंट बिटवीन 2001 एंड 2002, कि 2001 से लेके 2002 तक वो कांस्टेंट रही इसके बीच में। आई थिंक आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने बताया 2001 एक ईयर उठाया, उसका बता दिया, उसकी परसेंटेज। फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करा विच, जिसका मतलब है जो रिमेन्ड अनचेंज रही या कांस्टेंट रही बिटवीन 2001 से लेके 2002 तक। नेक्स्ट हम बनाते हैं अगला सेंटेंस। हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। हम ये बताएंगे कि 2002 के बाद 2003 तक जो है ना 15% जो है परसेंटेज हमें ऑब्जर्व हुई थी। ध्यान रखना, जहाँ पे ये वाले वर्ड्स जो आप यूज़ करोगे, ऑब्जर्व, सीन, विटनेस्ड, नोटेड, ये सारे वर्ड्स जब आप यूज़ करोगे तो आप पैसिव वॉइस का इसमें यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, पैसिव वॉइस का इसमें यूज़ करोगे। मैंने पीछे बताया पैसिव वॉइस क्या होती है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन हमारे पास बाय लग के सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये सारे मैंने इसलिए थर्ड फॉर्म में लिखे हैं कि देखी गई थी, ऑब्जर्व हुई थी, कितनी परसेंटेज, सीन हुई थी, विटनेस्ड हुई, नोटेड हुई थी। ये चार वो गैप आप यूज़ कर सकते हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसमें बताएं कि 2002 के बाद जो हमें परसेंटेज ऑब्जर्व हुई 15% थी। तो लिखेंगे एग्जैक्टली 15% exactly 15% viewers were observed in 2002 and this figure had not changed till 2003। यहाँ पे
लिखा है हमने एग्जैक्टली 15% व्यूअर्स वर ऑब्जर्व्ड इन 2002 कि लगभग 15% व्यूअर्स थे जो ऑब्जर्व करे गए थे 2002 में। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम कौन कर रहा है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे, ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ हम पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे जब हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता हो। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है अननोन है क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन आप इसमें अपना नेम तो नहीं लिख सकते कि मैंने ऑब्जर्व की थी, ये एक फॉर्मल राइटिंग है। तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली 15% व्यूअर्स वर ऑब्जर्व, व्यूअर्स हमारे पास प्लूरल है तो प्लूरल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑब्जर्व्ड इन 2002 एंड दिस फिगर हैड नॉट चेंज टिल 2003। मैंने पीछे बताया था जब आप टिल और अनटिल का यूज़ करोगे तब आप क्या पास्ट में, तब आप यूज़ करोगे हमारे पास यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मुझे बताना है यहाँ पे कि वो चेंज नहीं हुई थी, तो हमने लिखा हैड नॉट चेंज टिल 2003 कि ये 15% हुई और ये 2003 तक चेंज नहीं हुई। तो टिल वर्ड हमने यूज़ करा कि तब तक, टिल का मतलब है तक, तब तक, ये हमारे पास प्रपोजिशन है कि तब तक वो चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। और अनटिल का मतलब तब तक नहीं होता, इसका मतलब भी सीख लो, जब तक नहीं, जब तक नहीं। इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे हम किसी दिन कि टिल में और अनटिल में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक इतना हिंदी में सीख लो, तब तक और जब तक नहीं। हम यहाँ पे टिल का यूज़ करेंगे कि 2003 तक ये जो है चेंज नहीं हुई थी। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने सिंपल यूज़ करा था, सिंपल पास्ट टेंस कि 2001 में 5% थी और फिर ये परसेंटेज जो है रिमेंड कांस्टेंट रही 2002 तक, ठीक है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट करा था उसमें पैसिव वॉइस बनाई थी। आप पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस 2 सेंटेंसेस का यूज़ करा और जो दूसरा सेंटेंस एक्टिव में बनाया वो हैड में बनाया है। यहाँ पे जब आप टिल और अनटिल का यूज़ करोगे तब आप हैड का यूज़ करोगे, पास्ट परफेक्ट में वो चला जाएगा। बेसिकली पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट टेंस का भी पास्ट। फर्स्ट है हमारे पास एग्जैक्टली 15% व्यूअर्स, 15% की बात हो रही थी, वर ऑब्जर्व्ड इन 2002 में जो है 15% देखे गए एंड दिस फिगर हैड नॉट चेंज्ड टिल 2003 और ये फिगर जो है चेंज नहीं हुई 2003 तक। टिल हमने वर्ड यूज़ करा, टिल का मतलब है तब तक और अनटिल का मतलब है जब तक नहीं। एक लास्ट स्ट्रक्चर है इसमें, आप ऐसे भी बता सकते हो, एन आइडेंटिकल percentage was witnessed in case of people who watched TV in the UK from 2002 to 2003 accounted for 15%। ये भी एक नया मेथड है। जैसे वहाँ पे आइडेंटिकल चल रही थी 15% पे थी 2002 से लेके 2003 तक, तो आप ऐसे बता सकते हो कि एक आइडेंटिकल परसेंटेज विटनेस हुई, एक सिमिलर परसेंटेज ऑब्जर्व की गई। किस केस में? इन केस ऑफ पीपल, उस केस में जिसमें लोगों ने वॉच किया था टीवी। सेकंड फॉर्म आएगी वॉच टीवी इन द यूके फ्रॉम 2002 टू 2003। ईयर भी बता दिया, ईयर बताना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफाई करना। हर एक केस में तो नहीं बट मैक्सिमम केसेस में आप ईयर ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप ईयर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी ढूंढने में कि डाटा कौन सी ईयर का क्या लिखा है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी उसके लिए, तो इससे बैंड कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्पेसिफाई करना हर इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी परसेंटेज और किस ईयर का डाटा है। फ्रॉम ईयर 2002 टू 2003 अकाउंटेड फॉर 15%। अकाउंटेड फॉर का मतलब आप लास्ट में अगर आपने बताना हो अपनी परसेंटेज कितनी है तो आप अकाउंटेड फॉर यूज़ कर सकते हो। अकाउंटेड फॉर के साथ साथ आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कंप्राइज्ड ऑफ। कंप्राइज्ड ऑफ का मतलब है मिल के बनी है, ये कंप्राइज्ड ऑफ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये 3 स्ट्रक्चर समझ आए होंगे, बहुत ईजी स्ट्रक्चर्स हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। थर्ड स्ट्रक्चर हमने सीखा जो बहुत यूनिक था, एन आइडेंटिकल परसेंटेज वॉज विटनेस्ड। एक आइडेंटिकल परसेंटेज विटनेस की इन केस ऑफ
अब वो ये यहाँ तक तो हमने बता दिया कि परसेंटेज कैसी है, वो आइडेंटिकल है। अब आगे हमें स्पेसिफाई भी करना है कि वो किस चीज़ की परसेंटेज है, किस ईयर से किस ईयर तक है। हमने बता दिया इन केस ऑफ पीपल हु वॉच टीवी इन द यूके, वो उन लोगों की है जिन्होंने टीवी जो है ना वॉच किया था यूके में। फिर ईयर स्पेसिफाई करा फ्रॉम 2002 टू 2003, और फिर लास्ट में अकाउंटेड फॉर लगा के हमने 15% जो है मेन जितना रेशियो है वो बता दिया। कंप्राइज्ड ऑफ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल का नेम है इनक्विजिटिव माइंड्स। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी जल्दी लेके आऊँगी टास्क 1 की। बट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।